तो देख लो विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं वालों का आज दोपहर जो 2 बजे त्रैमासिक पेपर एमपी बोर्ड की तरफ से जो लिया जाने वाला है, पूरा पेपर देखो, यकीन मानना विद्यार्थियों, मेरे पास इमेजेस के रूप में आ चुका है। 100% एकदम रियल पेपर है विद्यार्थियों। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक पल को इसको पूर्ण रूप से लगा लेते हैं तो निश्चित ही जब पेपर देकर आएंगे और वीडियो को देखेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि सर जो आपने प्रश्न पत्र बताया था उसमें से हमें लगभग यहाँ पर 90% क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो पूरे जो पेपर हैं मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब पर पेपर तो अपलोड किए जा रहे हैं पर सॉल्यूशन नहीं बताया जा रहा है इस पेपर का। देखो विद्यार्थियों, जैसे ही पेपर मिला तो इतना जल्दी सॉल्यूशन बना पाना काफ़ी मुश्किल कार्य है। कुछ कुछ प्रश्नों के मैं सॉल्यूशन जो आंसर है वह बता नहीं पाऊंगा, जितने के आएंगे वह मैं बताते जाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है तो भाषा का डिटेक्टर कहा है। ठीक है, अब देखो तुलसीदास के अनुसार पेट की आग कौन बुझा सकता है, तो कौन बुझा सकता है पेट की आग, तो देखो यहाँ पर आपका जो आंसर रहने वाला है राम बुझा सकता है। ठीक है, संस्कृति के कवि कालिदास सरिस के फूल को माना जाता है, तो देखो कैसा माना जाता है सरिस के फूल को, यहाँ पर कैसा, कठोर कोमल माना जाता है, कोमल, क्या कोमल, कोमल माना जाता है। अब मोहनजोदड़ो के अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था, तो तैनात व्यक्ति का ये नाम था अलीन बास था। कौन था, अलीन बास था, तैनात व्यक्ति खड़ा था। ठीक है, लंबा तड़ंगा, उसका नाम था क्या, अजीन। और टीवी पर प्रसारित होने वाले सबसे महत्वपूर्ण है, तो क्या महत्वपूर्ण है, तो देखो यहाँ पर ऑप्शंस आपको कई सारे दिखेंगे, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका आंसर रहने वाला है। करुण रस का स्थायी आप बताना है तो करुण का शोक हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। खालिस्तान साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य, तो रामचरितमानस, कौन सा, रामचरितमानस। ठीक है, अब 1972 में धर्मवीर भारती को भारत सरकार की ओर से कौन सा पुरस्कार मिला था, तो पद्मश्री, पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ठीक है विद्यार्थी, इस प्रपत्र को छोड़ना नहीं है विद्यार्थी, पक्का लगा लेना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब देखो एक मास्टर था, उसका नाम था सोदलेगेकर। ठीक है, काफ़ी अटपटा नाम है। तो ये कैसे टीचर थे, मराठी पढ़ाते थे। ठीक है, अब ब्रह्म का खालिस्तान गहरा संबंध होता है, तो किससे किसका गहरा संबंध होता है, तो यहाँ पर स्मृतियों का, मतलब यादों का, स्मृतियों। ठीक है, स्मृतियों का। अब देखो रवि पूर्व से निकलता, शुद्ध करना है इस वाक्य को, तो रवि पूर्व से, रवि पूर्व से निकलता है, रवि पूर्व से। ठीक है, तो देखो रवि पूर्व, पूर्व से निकलता है। ठीक है, ये थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ लिख के। रवि पे छोटी की मात्रा आएगी, यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगी, बी पे छोटी की मात्रा आएगी। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इसका मतलब बताना है। तो ये क्या है, एक लोकोक्ति है, मतलब नहीं, इसकी क्या है, तो एक लोकोक्ति है। ठीक है, जिन छंदों में मात्राओं की गणना होती है वो कौन से छंद होते हैं, मात्रिक छंद होते हैं, मात्रिक छंद। अब देखो विद्यार्थी, जो पेपर आपने अभी देखा है इसका PDF आप अपने मोबाइल में सीधा एक बार में डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखो आपको कुछ नहीं करना होगा, सीधा आपको गूगल पर आना होगा। ठीक है, जैसे ही आप गूगल पर आओगे आपको सर्च करना होगा क्लास 12 हिंदी, क्या लिखना होगा यहाँ पर, क्लास 12 हिंदी त्रैमासिक पेपर हिमालय सर, क्लास 12 हिंदी त्रैमासिक पेपर हिमालय सर लिख के अगर आप सर्च करते तो पहले नंबर पर आपको वेबसाइट दिख जाएगी अपनी, क्लास 12 हिंदी त्रैमासिक पेपर MP बोर्ड लिखा रहेगा, जिसके ऊपर यहाँ पर हिमालय सर लिखा मिलेगा। तो ठीक विद्यार्थियों, इसी पर क्लिक करना है। अब देखो पूरी तरह से लोडिंग होने के बाद यहाँ पर 1 मिनट आपको इंतजार करना है। 1 मिनट इंतजार करने के बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे। सबसे पहले जो यहाँ पर चीज़ मिलने वाली है वह आपको 12th का टाइम टेबल देखने को मिलने वाला है, तो यहाँ पर क्लिक करके वह आसानी से कर पाओगे। अगली चीज़ है कम किया गया सिलेबस, यहाँ पर जो आपको है वह दिख जाएगा, और हिंदी का यहाँ पर आपको त्रैमासिक परीक्षा का जो PD सिलेबस है वह दिखेगा। नेक्स्ट जो आपने अभी पेपर देखा है ना विद्यार्थियों, उसका यहाँ पर क्लिक करके सीधा जो PDF है वह आपके मोबाइल में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखो मैचिंग को व्यवस्थित करना है आपको। ठीक है, मैचिंग को व्यवस्थित करेंगे कि दिन का पंथी की जो मैचिंग होगी वो किससे मिल जाएगी, यहाँ पर दिन का पंथी जल्दी जल्दी फिरता है। ठीक है, जल्दी जल्दी चलता है। अब देखो भक्तिन का वास्तविक नाम, तो भक्तिन का वास्तविक नाम क्या हो गया, यहाँ पर आपका लक्ष्मण हो गया। ठीक है, बसंत पाटिल कौन था, यहाँ पर शरीर से दुबला पतला था। ठीक है, अब देखो कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या हो गया, कथानक हो गया। ठीक है, अब तो क्या है यहाँ पर, तो एक आपका निपात शब्द है। ठीक है, और कवित्व 4 चरण होगा इसका आंसर। अब देखो आपको एक शब्द में उत्तर देना है प्रश्नों के, तो देखो स्लेट पर मलने की बात कही गई है, तो क्या, लाल खड़िया
चौक, लाल खड़िया चौक। ठीक है, अब मनुष्य पर धन की और चेतन पर किसकी विजय होती है? तो जड़ की विजय होती है। किसकी? जड़ की। अब देखो कृष्णदास का वास्तविक नाम क्या था? तो कृष्णानंद पांडे था। कृष्णानंद पांडे यहाँ पर इनका नाम था। अब देखो संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादक को कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको? तो देखो विद्यार्थी, इसको कहते हैं अखबार की आवाज। अखबार की आवाज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो निरर्थक शब्दयुक्त का एक उदाहरण लिखना है। तो निरर्थक शब्दयुक्त का एक अंट संट। ठीक है, अंट संट। ठीक है, अब ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से काव्य सौंदर्य उत्पन्न होता है वह कहलाता था मुहावरा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? मुहावरा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो किस कवि की पहचान एक बिंब धर्मी रूप है? तो देखो किसकी पहचान है? तो शमशेर बहादुर सिंह की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो विद्यार्थियों, आगे देख लेते हैं सत्य सत्य। तो दिवाली पर गुड़ के खिलौने खरीदे जाते थे, तो यह कथन असत्य हो जाएगा। एकांकी दृश्य काव्य का रूप है, तो यह कथन सही है। ठीक है, शीश अद्भुत अवधूत है, तो यह कथन सही है। सोनलकर मास्टर अच्छे ढंग से पढ़ाते, तो यह कथन सही है। ठीक है, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति माध्यम नहीं, तो यह कथन सही है। बिंब विधान भावनाओं को शक्ति, यहाँ पर यह कथन सही हो जाएगा। अब देखो भक्ति काल की निर्गुण प्रेम मार्ग की शाखा की दो विशेषताएं लिखना। प्रकृतिवादी कविता की दो विशेषताएं लिखना है। पापा में लिखो। देखो इसका आंसर रहेगा रोमांचित शरीर का जगत लय। देख लो ये क्वेश्चन। रस का अच्छा पात्र। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखते चलो। शुक्ल युग की दो विशेषताएं। नाटक का एकांकी में अंतर। अगला है ढोलक की आवाज पूरे गांव पर क्या असर था? ठीक है, भीमराव अंबेडकर का दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? ठीक है, खून के घूंट पीना और पहाड़ टूटने का आपको वाक्यों में प्रयोग करना है मुहावरे का अर्थ लिखते हुए। तो खून के घूंट पीना मतलब कि खून के घूंट पीना मतलब बहुत सहन करना। ठीक है, पहाड़ टूटना मतलब बहुत ज्यादा मुसीबत आ जाना। तो देखो जब मोहन राम को परेशान करता है तो वह खून के घूंट पीकर रह जाता है। पहाड़ टूटना, तो देखो उसके यहाँ पैसों की किल्लत थी। ठीक है, तो वहाँ एक नहीं, देखो पहाड़ टूटने का उसके सामने एकाएक बहुत बड़ी समस्या आ जाने के कारण उसको पहाड़ टूटने जैसा प्रतीत होने लगा। ठीक है, तो देख लो आप ऐसे अपने मन से लिखना है। मैं अपने मन से बता रहा हूँ जल्दी में, क्योंकि जल्दी में थोड़ा मैं क्या गलत बता रहा हूँ। तो हो सके तो आप एक बार खुद से कंफर्म करके देख लेना, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो रहा है स्कूल जाने का, तो यहाँ पर मैं काफ़ी लेट हो रहा हूँ। जल्दी में वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। बेर क्रोध का अचार मुरब्बा है, तो इसका भाव पल्लन आपको करना है। रेडियो समाचार की संरचना किस भाषा शैली में होती है स्पष्ट करना है। विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की 4 संस्थाओं के नाम लिखना है। ठीक है, अब शब्द के प्रकार के नाम लिखना है। रचना के आधार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। अब देखो आगे चलते हैं। तो निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करना है। उसके पास केवल 200 रुपए थे, तो उसके पास केवल मात्र अड़े आएगा। इसमें मात्र आएगा ना, वह अड़े आएगा। ठीक है, केवल अड़े आएगा, सॉरी केवल। इसके पास केवल हटा देना, मात्र 200 रुपए। पिता का पुत्र में विश्वास है, तो पिता का पुत्र पर विश्वास है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। 2 तकनीकी शब्द लिखना है। स्वयं कविता रच लेने वाले आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? परशुराम का क्रोध करने पर लक्ष्मण का धनुष कैसे टूटा? संधि अलंकार की परिभाषा, रुबाइयों छंद की परिभाषा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की आपको यहाँ पर 2 रचना भाषा शैली साहित्य में स्थान देना है। संक्षेपण किसे कहते हैं? भारतीय संस्कृति का एक लघु अनुच्छेद लिखना। निम्नलिखित को पढ़कर यहाँ पर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना। पूर्व काटो से क्या तात्पर्य? विलोम शब्द बताइए। ठीक है, इसका आपको उचित शीर्षक लिखना है। अब यहाँ पर आगे पैसेज देखने को मिल रहा होगा। तो देखो इसमें एक क्वेश्चन है कि मनुष्य कैसा प्राणी है? तो देखो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, अब समाज से अलग अलग किसके अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती? तो मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसका शीर्षक बताना है। तो देखो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? जो है देखो समाज के बारे में बात चल रही है। मैत्री एक ऐसा भाव है, प्रेम में समर्पण मैत्री में। तो देखो मित्रता के बारे में बात चल रही है, तो मित्रता इसका शीर्षक हो जाएगा। मैत्री भाव या मैत्री भाव। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब देखो आपको आगे चल के इस पंक्तियों की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। तृतीय देख लो, ये तृतीय फिरती। ठीक है, ये आपको देखने को मिलना है, तो इसका देख लेना। अब मैं जग और जग इसकी भी करना है। ठीक है, अब आगे चलते तो आपको गद्यांश देखने को मिलेगा जिसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। लेकिन क्या लोक वैभव।
ठीक है, जहाँ बैठकर लेख लिखता हूँ, ठीक है, इसकी भी करना है। अब देखो यहाँ पर आपके जो पाठ्य पुस्तक से नहीं, सॉरी, यहाँ पर आपके जो आपकी एप्लीकेशन आने वाली है वह आपकी पुनर्मूल्यांकन दोबारा से कॉपी चेक कराने हेतु माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आवेदन पत्र लिखना है। अपने छोटे भाई को जन्मदिन की आपको बधाई के लिए निमंत्रण के लिए एक पत्र लिखना है। स्वावलंबन समय का सदुपयोग समाचार की उपयोगिता के लिए आपको पत्र लिखना है। अब देखो जो प्रश्न पत्र है यह आपको मैं टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा। देखो कैसे मिलेगा, टेलीग्राम पर आपको टेलीग्राम पर आना है, यहाँ पर सीधा टेलीग्राम पर आते ही हिमालय सर सर्च कर देना है। ठीक है, क्या लिखना है, टेलीग्राम पर आते ही यहाँ पे सर्च का आइकन दिखेगा तो सर्च करना है यहाँ पे कैसे, HIMALAY हिमालय, ठीक है, और सर लिख देना है, हिमालय सर। हिमालय सर लिख के जैसे ही सर्च करोगे पहले नंबर पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा तो ज्वाइन हो जाना है विद्यार्थियों। ठीक है, और एक चीज़ और विद्यार्थियों, यह जो पेपर आपने देखा है अगर इसका PDF आप मेरे से पर्सनल चाहिए आपको तो हिमालय सर 123 मेरी क्या इंस्टाग्राम ID है, इस पर मैसेज करना है मेरे को कि सर PDF चाहिए। तो अगर ऑनलाइन लेता हूँ तो यहाँ पर भी दे सकता हूँ।